बात आती है और पर की बात आती है, तो हम ये मानते हैं कि पर वहाँ पर सापेक्षता हो जाती है। ये इस प्रकार से कहा जाता है कि मैं जानने के लिए किसी गेय को जानने के लिए पर की सापेक्षता, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वो तो प्रतिभाषित हो रहे, झलक रहे हैं। वहाँ पर जानने के लिए कहीं नहीं जाना, अगर जानना पड़े तो फिर तो पर के सापेक्ष हो गया। लेकिन वो स्वयं ही ज्ञान है और स्वयं उस ज्ञान के द्वारा गेय को, यानी स्वयं जो गेय है उसको जान रहे हैं। वहाँ पर वैसे वो सही बात, सूक्ष्म बात है, वो सही लगती है। निखिल जी, प्रश्न समझ में आया है? इसमें एक बात कि मैं ही ज्ञान में ही गेय हूँ, अब गेय भी नहीं हूँ, वास्तविकता में वो ज्ञान ही है। ये ज्ञान के वो अभी कर्ता कर्म की जब बात चली थी उसमें भी बात आई थी, गेयाकार को भी ज्ञानाकार साबित किया था कि वहाँ पे गेय भी नहीं है, ज्ञान ही है। उसको भी दर्पण में वो चीज झलक भी रही है, वो झलकन मात्र है, वास्तविकता में दर्पण ही है, वो कुछ अलग से चीज नहीं आई है। इसलिए सूक्ष्मता की बात यही है कि मैं ज्ञान में। एक प्रश्न आपसे, ये परिचय, अपना हाथ करो आगे, प्रतिज्ञा नहीं दिलवा रहा, ऐसा हाथ करो, परछाई दिख रही है, हाथ की परछाई दिख रही है ना, हाथ की परछाई। सब लोग अपना अपना हाथ आगे करो, कोई प्रतिज्ञा नहीं दिलवा रहा हूं। किस किस के हाथ की परछाई दिख रही है और किस किस के हाथ की परछाई नहीं दिख रही? आलोक जी, आपके हाथ की परछाई दिख रही? नहीं दिख रही। संयम जी, नहीं दिख रही, क्यों? ट्रांसपेरेंट नहीं है क्या? सुप्रीम जी, बैक पे नहीं देखना है, जो स्टील की टेबल रखी है ना उस पे देखना है। राज जी, परछाई दिख रही है आपके हाथ की? परछाई दिख रही है ना हाथ की आपके? हाँ, आपके हाथ की परछाई दिख रही है ना? मतलब आपके हाथ, मतलब इस शरीर, ये इसकी परछाई है ना, इसकी। बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं जी, बोले मेरे कहाँ हाथ है। सुप्रीम जी की भी हाथ की परछाई आपको दिख रही, वाह, वेरी गुड। प्रशांत जी भाई साहब, आपको दिख रही है हाथ की परछाई? दिख रही। हाथ की परछाई है, ये कौन कौन मानता है? क्यों मानते हो राज जी? अच्छा, वेरी गुड। दर्पण में आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो तो वो जो प्रतिबिंब है वो किसका है? आपका ही है। मतलब आप दर्पण के में घुस गए हो, फिर आपका कैसा? तो मतलब परमानेंट आप उसमें रहोगे, ऐसा ही ना? फिर दर्पण के सामने कुछ और आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो दर्पण का स्वच्छत्व है। वो कैपेसिटी किसकी है? दर्पण की। तो देखा जाए ना तो ये परछाई मेरी नहीं, हाथ की नहीं, ये उसकी है, उसके अपना स्वच्छत्व है। थोड़ा और देना, अभी धूप में जाके आप खड़े रहोगे, शैडो आएगी, वो शैडो किसकी है? कि वो जो जिस जगह पर पड़ रही है ना वो उसकी एबिलिटी है। देखो, नॉर्मल बात समझ में जब तक नहीं आए ना, सामान्य बात, तब तक ये बात ऐसी लगती, क्या अटपटी बातें करते हैं। हमने तो बचपन से ही पढ़ा है कि अपनी परछाई शरीर की परछाई है, तो हर समय होना चाहिए। नहीं, परछाई परछाई की नहीं, वो परछाई दिख रही है ना साहब, वो किसकी है? क्योंकि देखो, आप सब लोगों को यदि मैं दर्पण का उदाहरण पूछता हूं तो आप ये कहने में एक सेकंड नहीं लगाते हम लोग कि क्या किसका प्रतिबिंब है? वो दर्पण का। क्या? नहीं नहीं, निमित्त की बात नहीं, परछाई दिख तो रही है ना, वो किसकी है? हाँ, बिल्कुल आपकी है। हाँ, नहीं नहीं, टू द पॉइंट बात करना है भैया, बिल्कुल टू द पॉइंट। परछाई आपकी है, मतलब शरीर की है ना, एग्री? अश्विन जी भाई साहब, आप इनसे सहमत हो क्या? असहमत? क्यों असहमत हो? उनकी होती तो हर हमेशा, हर प्रति समय, हर काल में रहनी चाहिए, पर वो तो वहां पर उसकी है ही नहीं ना। वो तो जब धूप के और उसके छाया से संग से बनी हुई है। बात निमित्त की नहीं चल रही, बात परछाई किसकी है? यूनिवर्सल फैक्ट की बात चल रही। नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, समय सार जी पढ़ा है आपने?
अब आप सही जवाब दोगे। दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब मोर का है ना, वही उदाहरण दिया ना, वो मोर का प्रतिबिंब किसका है? यदि समय सार जी पढ़ा है तो उस आधार से जवाब दो। हाँ, पता है, रटे रटाए उदाहरण हमको याद हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है। तो भैया यदि वो दर्पण की स्वच्छता है तो वे उस जगह की स्वच्छता नहीं हो सकती? उसी की है जो अपना भाव भाषण और जीवन उपयोगी है ना, ये भाव भाषण कि वो स्वतंत्रता है ना, वो शरीर के कारण परछाई नहीं बन रही, पूरी दुनिया ये कहेगी शरीर के कारण बन रही है। वो वस्तु स्वतंत्र ये शंकरनाथ करेगा शरीर के कारण नहीं बन रही, वो उसकी योग्यता है, स्वच्छता, योग्यता, यही वस्तु की स्वतंत्रता है। बोलो भैया। दर्पण की स्वच्छता ही है, हाँ, बिना मोड़ के भी झलके ना। क्या? दर्पण की स्वच्छता ही है, तो जब मोड़ नहीं है तब भी मोड़ दिखना हाँ, चाहिए। बहुत बढ़िया, आपके लिए एक होमवर्क है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो टीका लिखी है ना, वो टीका आद्योपांत पढ़ के आपको आना और कल समझाना है किसकी है। अरे अब सब ढूंढना पड़ेगा, सब थोड़ी बताएंगे, हम तो ऐसे ही काम पे लगाएंगे साहब। हाँ, क्या? देखो, कितना ही बिजी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधि बता देंगे, रोटी आपको ही बनानी। हाँ बिल्कुल, ये बात सही कही विकास जी ने। अब इतना बता दिया ना, अब आप इनमें से किसी से भी पूछोगा, ये तो बात है मोर का दृष्टांत है, आपने कहा कि हमने पढ़ा है, इसका मतलब आगे पीछे हो सकता है, ढूंढे तो मिल जाएगा। वहां पर अमृतचंद्राचार्य देव ने ऐसा क्यों कहा? फिर अमृतचंद्राचार्य देव को भी कहना चाहिए था साहब, उस आधार से पूरा वो दर्पण तले व सकला है ना, वो वही आधार है, केवल एक वो सिद्धांत नहीं है, वो सिद्धांत दर्पण का तो दृष्टांत है। ज्ञान में झलकने वाली प्रत्येक ज्ञेयाकृति ज्ञानाकार ही है, भी नहीं। तो अब आप देखोगे भैया, आपका नाम भूल गया मैं, आपका नाम भूल गया, आदित्य जी, ठीक है। इसमें ये भी तो कह सकते हैं, मतलब अमृतचंद्राचार्य ने वहां पर इसीलिए बताया ताकि ज्ञान को ज्ञेयों से निरपेक्ष बता सके, नहीं तो ज्ञेय के आश्रित हो जाएगा ज्ञान, उसकी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। हाँ, तो बात ही स्वतंत्रता की चल रही है, बात ही वस्तु स्वतंत्रता की चल रही है। अच्छा, एक नियम बताता हूं मैं आपको, लौकिक की कितनी मजेदार बात है। जब मेरी शादी तय हुई ना, घर में मेरे गीत गाए जाने लगे, बोले हमारा अभिषेक तो ऐसा है, हमारा अभिषेक तो वैसा है, फलाना ढिमका, जो गुण मुझ में नहीं थे वो भी गाए जाने लगे लौकिक में। तो मेरा छोटा भाई नाराज हो गया। क्यों नहीं नाराज होगा साहब, मेरी प्रशंसा हो, उसकी प्रशंसा नहीं हो तो वो तो नाराज होने लग गया। उसने पिताजी से शिकायत की, पिताजी आप पार्सल हो, आप पार्सलिटी करते हो, भैया के गीत गाते हो और मेरी बिल्कुल तारीफ नहीं करते, आप बहुत गलत करते हो। निखिल जी, पिताजी ने गलत किया कि नहीं किया? हाँ, अंकुर जी, मेरे पिताजी ने गलत किया कि नहीं किया? पॉइंट समझ में आ रहा है? जब जिसकी चर्चा चल रही है उसी के गीत गाए जाएंगे, बाकी सबको गौन किया जाएगा। जब वस्तु स्वतंत्रता की चर्चा चल रही है तो उसी के गीत गाए जाएंगे ना विकास जी, बाकी सबको गौन किया जाएगा। हाँ, कितने होशियार है अपन लौकिक में, रियल में कोई नाराज नहीं होता है। अच्छा, अपन भी उन्हीं के गीत गाते हैं, जब अपने छोटे भाई की चलती अपन उनके गीत गाते हैं, ये तो फैक्ट है ना। तो आदित्य जी, आपके लिए होमवर्क है, भूलना नहीं, कल की क्लास की शुरुआत ही आपसे होगी, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब पॉइंट समझ में आया कि भैया इतनी स्वतंत्रता है। अब जिस द्रव्य की स्वतंत्रता करनी है ना, जो द्रव्य गुण पर्याय हमने पढ़ा है, और जो सेंटेंस अपना था कि ज्ञान भी मैं और ज्ञेय भी मैं, इससे ही मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा विकास जी? इससे ज्ञान भी मैं और ज्ञेय भी मैं, इससे मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? मैं स्वयं जानता हूं ना, मैं किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हूं, क्योंकि जिस वो अभी जैसे पीछे बताए थे
वो कि कर्मवत कर्ता क्रिया प्रतीति। तो मैं खुद ज्ञान हूँ, मैं अपने ज्ञान के द्वारा खुद को जानता हूँ। और ज्ञेय में भी जो अश्विन जी भाई साहब ने बताया था कि मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ, तो हम किसी पे निर्भय ही नहीं है, क्योंकि हम स्वयं ही सब कुछ है। विकास जी ने एक अच्छी बात बोली, जो आपने सेंटेंस कहे ना, कर्म भी मैं, कर्ता भी मैं, क्रिया भी मैं, कर्म की तरह सब कुछ मिले। इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध कैसे होगा? आलोक जी, पहले तो ये तय करो मेरा प्रयोजन क्या है। मेरा प्रयोजन है सुखी होना। हाँ, अब इसमें जब हम परतंत्रता में हो जाते हैं ना, तो उससे दुख होता है। और यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं कि मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञेय हूँ, मतलब स्वयं के द्वारा स्वयं को ही जान रहे हैं, तो यहाँ पे पर के आश्रय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हम इस प्रकार से जब स्व का आश्रय लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। राज जी, मेरा प्रयोजन इससे कैसे सिद्ध होगा? प्रयोजन ऐसे सिद्ध होगा कि हम सिर्फ अपने स्वरूप का ही ध्यान करेंगे, हम दूसरे चीज को वैल्यू नहीं देंगे उसको। सुप्रीम जी, इसमें इससे होगा कि हम ये को दूसरी वस्तु मान रहे थे, मैं ही ज्ञान, मैं ही ये, तो हम दो पहले हम दो को भिन्नता कर रहे थे, ज्ञान अलग है, ये अलग है। जब हमको ये यथार्थ पता चला कि ज्ञान और वे एक ही है, तो दृष्टि कहाँ जाएगी? ज्ञान पे जाएगी, गेव में नहीं उलझेगी। और गेव में दृष्टि उलझाएंगे तो भी वो ज्ञान पे लेके जाएगी। जब हम दोनों यथार्थ हासिल किया ना, तो ये जो गेव पना जो हो रहा है, इससे अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं रही। स्वयं प्रभा जी, इससे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? तो अपना जो चेतन जो सुख है उससे मिल जाएगा। फिर ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान को जाने वही अपना स्वयं बने। नीलम जी, प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? क्योंकि देखो, हम कोई भी सिद्धांत पढ़े उसमें अपना प्रयोजन सिद्ध तो होना चाहिए साहब। क्या नाम है अपना? पाटनी जी, अंकुर जी। भाई साहब एक पंक्ति बताता हूँ, उसके बाद विषय रख सकता हूँ। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मराम, अरे आबाल सभी गोपाल, सभी को सुलभ चिन्मय अभिराम। तो फिर अभी तक जानने में क्यों नहीं आया? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, हीर मरकट सी यह लगन, अरे आकर जुबान न इसने देखा कभी बसन। हर समय मुझे मैं ही जानने में आ रहा हूँ, हर समय। एक समय भी ऐसा नहीं हुआ अनादि काल से कि मुझे मैं जानने में नहीं आ रहा हूँ। तो अभी तक जानने में क्यों नहीं आया? क्योंकि जो जानने में आ रहा है उसकी ओर लक्ष्य नहीं किया। तो इससे हमारी प्रयोजन की सिद्धि इस प्रकार से होती है, मुझे मैं ही जानने में आ रहा हूँ और मेरा ही स्वरूप मुझे भाषित हो रहा है। तो जहाँ पे ज्ञान और सुख का जोड़ा होता है, जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, अविनाभावी संबंध। मुझे मैं ही जानने में आ रहा हूँ तो मुझे सुख भी मिलेगा, अनुभूति भी होगी। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं कि देखो, जब भी मैंने गेय ये शब्द सुना और उस पर की ओर गया, इसका मतलब वो पराधीनता हुई। कोई ना कोई गेय है, कोई ना कोई गेय है। अब जब गेय भी मैं, ज्ञान भी मैं और ज्ञायक भी मैं, यह है स्वाधीनता, यह है स्वतंत्रता। अब जो चर्चा अपनी चल रही है ना, द्रव्य की ओर से स्वतंत्रता, अब पॉइंट समझना। द्रव्य यानी क्या है? आपने जो बात पढ़ी है प्रांजल जी की क्लास में चले गए, द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है, वो वस्तु, वो परिपूर्ण है कि अपूर्ण है? पहला प्रश्न समझ में आया? जो द्रव्य की स्वतंत्रता की हम चर्चा में पहला बिंदु ले रहे हैं, वो द्रव्य वो परिपूर्ण है कि अपूर्ण है? फिर से एक बार प्रश्न इसलिए दोहराता हूं क्योंकि सारे आगे के प्रश्न एक एक प्रश्न से रिलेटेड हैं।
वो द्रव्य परिपूर्ण है कि अपूर्ण है? राज जी, अपूर्ण नहीं है, पक्का? रुपेश जी, राज जी से सहमत हो? जी भाई। सहमत है। भाई साहब आप सहमत हो? संयम जी सहमत हो? किससे? कौन सा द्रव्य? आपका क्वेश्चन नहीं था ना, पर की स्वतंत्रता नहीं, चेंज हो गया। चलिए फिर से प्रश्न दोहराता हूं, बहुत ध्यान देना। जिस द्रव्य की अपनी चर्चा चल रही है, द्रव्य से स्वतंत्रता की चर्चा चल रही है ना, द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता की, क्योंकि देखना द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता, फिर गुणों की और पर्याय की चर्चा करना है। आज तो द्रव्य की करेंगे अपन। वह द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है कि अपूर्ण है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ये प्रश्न है। बताइए सही है। आलोक जी सहमत हो? क्यों सहमत हो? वह अपने आप में परिपूर्ण है, इस बात से सहमत हूं। अंकुर जी क्या कहना है? प्रत्येक द्रव्य विकार परिपूर्ण है। हाँ, कोई भी 2 लाइन से ज्यादा नहीं बोलेगा। बोलिए संयम जी। विकास जी। बिल्कुल भाई साहब, पूर्ण है क्योंकि सब अपनी ही सत्ता में है और पूर्ण अवस्था में। विवेक जी। प्रशांत जी भाई साहब। प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है, स्वतंत्र सत्ता लिए हुए। चेतन जी भाई साहब। मुक्तेश जी। बिल्कुल परिपूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन है। आदित्य जी। भैया आपका नाम भूल गया, परिपूर्ण। क्या नाम है आपका? अनुराग जी। परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, बराबर। सुप्रीम जी आपको पूछ लिया मैंने? परिपूर्ण। सुप्रीम जी परिपूर्ण है। अब प्रश्न ये है, आप में से किस को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है? हैंड रेज करो। बिल्कुल हैंड रेज करना। आप प्रश्न बदल गया है। प्रश्न समझ में आया? एक एक से पूछूंगा तो बहुत टाइम लगेगा अभी, इसलिए सीधा प्रश्न है, हैंड रेज वाला। अभी मोबाइल में मत देखो, मैं तो मोबाइल में ढूंढ रहा हैंड रेज करने का ऑप्शन। आप में से किस को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है? अपना सगा हाथ ऊपर कर सकते हो। किसी को नहीं करना है? क्या दिक्कत है मुक्तेश जी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर? अपने यहाँ तो अपन बचपन में पाठशाला पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं ना, सम्यक दर्शन सप्त भयों से। और मेरा प्रश्न ही ये कह रहा भैया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति किस को करना है, और आप एक भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऑनलाइन जा रहा है, ध्यान रखना, लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे। हो की बात ही नहीं चल रही है भाई साहब। आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है? नहीं करना है? क्यों? क्या बात कर रहे? दौलत राम जी तो कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, और आप कह रहे हो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करना है। स्वयं प्रभा जी आपको करना है? तो फिर हम 100% है, हमें 101 नहीं बनना और 99 भी नहीं बनना। हमको 100 है तो 100 ही बनेगा। आलोक जी। यदि यहाँ पर ऐसा कहेंगे कि हमें इसका जो आपने बोला कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि हमें कुछ कमी रह गई, यानी हम अपूर्ण थे और हम तो परिपूर्ण हैं, इसलिए हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना। क्या नाम अपना? विवेक जी। दोनों बाजू बाजू में बैठे ना, और दोनों में विकास और विवेक एक जैसा लगता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक राशि हो रही है ना। विकास जी और विवेक जी दोनों से आजू बाजू। विवेक जी क्या करें? परिपूर्ण है भाई साहब, इसीलिए नहीं जब भाई साहब बात होगी नवी होती आप मत तो ना मत तो जान दो तू बाबू ना, मैं प्रमत हूँ ना अपमत हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, तो क्यों हमें सम्यक दर्शन? संयम जी। विदिशा। अभी के लिए तो नहीं चाहिए, बाहर जाऊंगा तो चाहिए।
पाटनी जी। ऐसा कोई भी चीज की प्राप्ति की अभिलाषा हमें तब होती है कि जब किसी चीज की कमी हमें भाषित होती है। हम किसी को प्राप्त करने की चाह होती है। जब हमने ये जान लिया कि मैं त्रिकाल परिपूर्ण अपनी सत्ता को लिए हुए हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ, तो फिर सम्यक दर्शन की भी अभिलाषा क्यों है? इस प्रश्न के उत्तर में और गहराई में जाना आप लोग कि क्यों ऐसे करना नहीं। चेतन जी भाई साहब, हाँ आपके पास भी आएंगे। प्रशांत जी भाई साहब। यहाँ पे सम्यक दर्शन प्राप्ति की चर्चा चल रही है, लेकिन वैसे देखा जाए तो पर्याय में प्रकट नहीं है, लेकिन द्रव्य स्वभाव में अंदर रखा होगा सम्यक दर्शन। आप जो कह रहे हैं, मेरा प्रश्न है भाई साहब, सम्यक दर्शन ऐसे अंदर अपने यहाँ रखा होगा? रखा नहीं है। सम्यक दर्शन उसी का नाम है कि स्वभाव पर स्वभाव में श्रद्धान करना, वो श्रद्धान पर्याय में नहीं हो रही है। मुक्तेश जी। भूख लगती है तो भोजन करते हैं। अब भूख लगी तो क्या, किसी चीज की कमी हुई, तो कमी हुई तो वो चीज की पूर्ति करी, लेकिन यहाँ पे किसी चीज की कमी है ही नहीं तो पूर्ति क्या करना। बोलिए भाई साहब, आपका नाम। एक शेर के ऊपर गीदड़ की खाल चढ़ा दी गई, अब वो अपने आप को गीदड़ मानने लगा। वो इस ज्ञानी साधु के पास गया कि मुझे शेर बना दो, बताओ उसको शेर बनाने के लिए क्या करना, क्या उसमें शेरत्व घुसाना है या शेरत्व पैदा करना है, या वो शेर ही है? अभी इस समय 100% शेर है, बस मान। वो बचपन वाली कहानी सबकी, भेड़ों के साथ रहने, भेड़ बकरियों के साथ रहने लगा। वही कहानी। अब मैं परिपूर्ण हूँ, मैं जो है सिद्ध समान हूँ, तो मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, इसका मतलब मैं परिपूर्ण नहीं हूँ और मैंने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना। पिताजी जो है 2 बेटों को चिंतामणि रथ में देखे गए, एक ने उसको कांच समझ के टांग पे पटक दिया। पड़ोसी ने कहा कि तू दरिद्र में क्यों जी रहा है, कि साहब मेरे बड़े बेटे को तो चिंतामणि दे रहे, मुझे भी चिंतामणि जो है प्राप्त करना है। अब उसको चिंतामणि प्राप्त करना है या प्राप्त को उसको केवल यूज करना है, इस बात तो है चिंतामणि। एक प्रश्न पूछो भाई साहब मैं आपसे, आपकी इजाजत हो तो। सिद्ध समान का अर्थ क्या होता है? सिद्ध समान मैं हूं मतलब क्या होता है? मैं भी जान रहा हूँ, वो भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, वो भी अनंत गुण स्वभावी है, मैं भी अनंत गुण से युक्त हूँ, तो उनमें मुझमें क्या कमी है? उनका जानने का सिस्टम और मेरा जानने का सिस्टम में क्या फर्क है? एक प्रश्न है सबके लिए, सोचना। सिद्धो जैसा मैं हूं, तो इसमें तो कंपैरिजन हुआ। सिद्ध समान मैं हूं, देखो मुझे वो पंक्तियां, मैं उस पंक्तियों का कायल हूं। सिद्ध समान सदा पद मेरो, जो निगोद में। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं यदि उनके जैसा हूं तो कंपैरिजन है। कंपैरिजन मतलब 2, तो मेरी स्वतंत्रता या मेरी चर्चा तो उनके अधीन हो गई। थोड़ा गंभीरता से विचार करना है ना। ये सिद्ध और ये मैं, जैसे ये वैसा मैं, मतलब 2 है ना। अभी उनमें कुछ हो जाए तो होगा, नहीं होगा वो बात नहीं, उनमें कुछ हो जाए तो मेरे में। जब अपन मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें था x मानो, तो अभी x मानो कि सिद्धों में मान लो कुछ कमी आ जाए तो मेरे में कमी लानी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरी पंक्ति क्या है, सिद्धों जैसा। यहां जिस स्वतंत्रता की बात चल रही है ना, तो फिर वो कैसी है? फिर सिद्धों जैसा मैं हूं कि क्या है? निखिल जी। राज जी। मैं जैसा हूँ परिपूर्ण हूँ। जैसा उनका आशय कि जितना जैसा जो भी है, कोई बात नहीं, शब्द है। सुप्रीम भैया। आदित्य जी, सिद्ध समान हो कि नहीं हो? सिद्ध के जो स्वभाव परिपूर्णता हो, परिणाम प्रकट है, तो वो दिख रही, उसको देख करके लक्ष्य किया कि वो जैसे परिपूर्ण है वैसे ही मैं परिपूर्ण हूँ। सिद्ध से कंपैरिजन करने का अर्थ है कि स्वभाव की अपेक्षा देखना कि उनका जो स्वभाव पर्याय प्रकट हो गया परिपूर्णता, वैसे ही मुझ में परिपूर्णता है। अब उनमें कमी आ जाए तो उससे मुझ में कमी आने वाली नहीं, क्योंकि हमने परिपूर्णता बताई कि सिद्धों को लक्ष्य नहीं किया। तो सिद्ध परिपूर्ण है और हम द्रव्य स्वभाव, द्रव्य की अपेक्षा बात चल रही है, तो जिसकी शादी है कोई घोड़ी पे चढ़ेगा तो परिपूर्ण है। आप देखना,
द्रव्य स्वभाव पर्यवसान, मैं तो परिपूर्ण ही हूं। वस्तु स्वतंत्रता का शंखनाद ये है, परिपूर्ण ही हूं। क्यों? यदि मैंने इफ लगाया, यदि किया, तो दृष्टि कहां गई नीलम जी? अपूर्णता पे। आप गंभीरता से सोचना, बहुत गहरी बात है। यदि मैंने इफ लगाया कि मैं द्रव्य स्वभाव से तो परिपूर्ण हूं, किंतु, फिर दृष्टि कहां गई? पर्याय पे। टोडरमल जी की जो शैली है ना, टोडरमल जी अपनी शैली में लिख रहे, आप कह रहे हो सो ठीक, परंतु, जैसे उन्होंने परंतु लगाया तो पहले की बात का वजन बिल्कुल हल्का हो गया। और हमें वजन किस बात पे देना है? मैं परिपूर्ण हूं। इस बात से आपके जीवन में, लौकिक जीवन में क्या बदलाव आएगा? प्रश्न चेंज कर दिया मैंने, अब भावभाषण हो गया। लौकिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में आपके क्या परिवर्तन आएगा? आशुतोष जी, इनका नाम ही बड़ा कठिन है, आशुतोष है, आशुतोष है, आशुतोष, ठीक है भैया, जो भी रखा है अच्छा रखा है। बताइए आपके डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आएगा? निश्चिंत, निर्भर, मतलब बिल्कुल शांति आ जाएगी। ये गप्प लगती है, ये गप्प लगती है, गप्प। मतलब मुझे किसी चीज को अंदर से, आप तो प्रैक्टिकल करके बताओ, ये सब छोड़ो कि निर्भर हो जाऊंगा, शांति हो जाएगी। आज भोजन में अच्छा नहीं मिले तो अशांति हो जाती है साहब, अब बात करते हो शांति आ जाएगी। डेली रूटीन में मैंने क्या कहा, हमको उसको हमारे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल करके बताना है। यदि मैं परिपूर्ण हूं तो मुझे क्या फायदा हुआ? नहीं हुआ तो बोल सकते हो नहीं हुआ। सोचो, मेरे में क्या काम? 2 मिनट सब लोग सोचो। और आपको डे टू डे लाइफ में घटाना, ये नहीं बोलना निर्भर हो जाऊंगा, निश्चिंत हो जाऊंगा। ये मुझे खुद ही रटे रटाए शब्द लगते हैं। मेरे से भी पूछोगे ना, फिर हर सिद्धांत के लिए अपन तो वही अकर्तावाद से क्या बोले, निर्भर हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। ये नहीं, ये घटना है और इसमें मैं ये हूंगा। सोचो 2 मिनट, पॉज लो 2 मिनट का सब लोग, कोई घाई नहीं है अपने को। सुप्रीम जी टाइम देखना, लेकिन सोचना भी है। सबसे पूछूंगा, जो पीछे चेयर पर बैठे हुए लोग भी सोच सकते हैं, वो अपने आप उत्तर दे देना। प्रश्न मत भूलना भैया, सोचते सोचते पता पड़े चिंतन की गहराइयों में चले गए, प्रश्न भूल गए। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट बाकी है, जल्दी सोचो। 1 मिनट हो गया, मैं इधर की घड़ी में देख रहा हूं ना। हो गया सुप्रीम जी, टाइम की बाकी है। आधा मिनट बाकी है आपका। टाइम भी इसलिए दिया आपको कि आप टू द पॉइंट बोल सको। सोचने का टाइम इसी के लिए दिया कि आप जो भी बोलो टू द पॉइंट। इसलिए आशुतोष जी लिख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अश्विन जी भाई साहब लिख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। चेतन जी ने लिख लिया है। चलिए अंकुर जी सुनना सब लोग ध्यान से। मैं ये भी पूछूंगा कि इनने क्या कहा, भले उनके जीवन का हो। बोलिए भाई साहब। भाई साहब, ज्ञान दशा में हम जब रहते हैं, हर चीज से कभी ना कभी किसी समय में कुछ बड़े बड़े पाप भी हो जाते हैं। सप्तव्यसनादि भी यदि किसी को हो गया
उस समय वो अज्ञान दशा में है और कषाय उनका बहुत जोर भी रहता है, तो उस समय वो कहते हैं कि मुझसे बहुत अक्षम्य अपराध हो गया, मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा अब कुछ नहीं बाकी रहा। तो उसको जब हम ये बात तार्किक रूप से समझाते हैं कि तो अभी भी परिपूर्ण है, तुझमें कोई कमी नहीं आई है, जब तू निबोध में था तब भी परिपूर्ण था, नरक में भी परिपूर्ण है और त्रिकाल परिपूर्ण रहेगा। तो एक जो आत्मसंतुष्टि आती है, परिपूर्णता का अनुभव होता है, निर्भरता आती है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझ में कोई कमी आने वाली नहीं, मैं सदाकाल जैसा कि जैसे परिपूर्ण रहने वाला। आत्मसंतुष्टि का अर्थ क्या है? एक आत्मसंतुष्टि का मतलब ये भी होता है कि ठीक है यार, वो भी आत्मसंतुष्टि है। परिपूर्णता का अनुभव। चेतन जी भाई साहब। कुछ कभी नहीं समझने से दीनता मिट गई, किसी के सामने हाथ फैलाना कि मुझे ये चाहिए, परब्रह्म के सामने हाथ फैलाना ये समाप्त हो गया, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी परब्रह्म की आवश्यकता नहीं है। इससे शांति समाधान सुख उत्पन्न हो गया। तो और वस्तु नहीं मिली तो भी खेद नहीं, मिल गई तो भी हर्ष नहीं। लेकिन वस्तु मिल जाए तो परिपूर्ण हो जाओगे ना आप। परिपूर्ण हो ना, वो हर्ष भी नहीं और खेद भी नहीं, सहज ही समता भाव। प्रशांत जी भाई साहब। से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो उसके होने न होने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे राग परिणाम मिट जाते हैं। मुक्तेश जी। जब समझा कि हम परिपूर्ण है और हमारे लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी हमारी पूर्णता के लिए, तो सबसे पहले तो एक विचार आता है कि हमारे लिए जब किसी की आवश्यकता नहीं है, तो अभी तक तो अपन मान रहे थे कि हमारे सुख का संबंध किसी, हम क्या मान रहे थे? आप मान रहे थे, आप कब जानोगे? सुनना भैया एक मिनट, हम वाला नहीं लेना है अब। मैं, जब हम कोई चर्चा करेंगे, यूज कहेंगे तो हम हैं, और जीवन उपयोगी कहोगे तो मैं है। जैसे मैं मान रहा था कि मेरे को सुखी होने के लिए किसी चीज की और कुछ व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति की, तो सबसे पहले तो ये समझ में आया कि हमारे लिए किसी की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए मैं स्वयं में पूर्ण हूँ और स्वयं से स्वाभाविक हूँ, और सुख की उत्पत्ति मेरे अंदर से ही होगी, कहीं और से नहीं होगी, किसी और की अपेक्षा नहीं रखती। संजय जी भाई साहब। लेकिन मैं पूर्ण नहीं हूँ और मेरे पास में पूर्ण होने का तरीका भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास में यदि पूर्ण होता तो मुझे ये एहसास होता कि मैं तो पूर्ण हूँ। अब मैंने माना कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, तो मुझे पूर्णता पाने के लिए पर की ओर झांकना पड़ेगा, और अनादिकाल से मैं अपनी पूर्णता को पाने के लिए पर की ओर झपटने मारता हूँ, और यही मेरे अनंत दुख का कारण है। जब मैंने तत्व निर्णय करके ये याद किया या ये मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं तो परिपूर्ण हूँ, तो पर की ओर मेरा झांकना बंद हो गया और मैं सारी दुनिया से सिमट करके अपने तक आ गया, यानी पूरे द्रव्य कर्म भाव कर्म लोक कर्म से संबंध विच्छेद करके मैं अपने में केंद्रित हो गया। तो कितना बड़ा काम हो गया कि सारी दुनिया से सिमट के स्व की ओर केंद्रित हो गया, यानी कि यहाँ पर आत्मनिर्भरता आ गई, परावलंबन का नाश हो गया, और अपनी परिपूर्णता का विश्वास होने से मैं जो है सुख स्वरूपी हूँ, उस ओर मेरा चिंतन शुरू हो गया, और मैं मतलब जो है पर्याय में भी अब जो है उस प्रकट कर सकता हूँ, और परावलंबन का कारण से जो मेरा वहां पर जो मेरी दीनता थी वो समाप्त, जो बात चल रही दीनता की वो समाप्त हो गई। संयम जी विदिशा। जीवन उपयोगी बताना है। अपने आप को हीन मान लेंगे, किसी का पैसा देगा, इसके पास ये है, मेरे पास होना चाहिए था, अपने आप को जो तुच्छ अनुभव करते हैं वो खत्म हो जाता है। और जो बार बार अपने आप जो एक जैसे अपन अध्यात्म में भी देखें, एक लोग कहते खालीपन सा है अंदर, जो खालीपना है ना, वो खालीपना भी खत्म हो जाता है। ये सबसे खतरनाक चीज लगती है, अंदर का खालीपना, सब सुनो सुनो लग रहा है भाई, पूर्ण बस खुद समझते रहो, खालीपना खत्म हो जाएगा तो सब भर जाएगा। परिपूर्णता का ख्याल आ रहा है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी बात है। विकास जी, इनके कॉम्प्लेक्स मिट गए, आप बताओ आपका क्या हुआ? हम नहीं, आप अपना जानो। नहीं, हम कहने की जो यूपी साइड जाते हैं पर बनारस साइड, वहां पे हम कह रहे थे, हम कहता हूं, लेकिन अपने यहाँ पे भी मैं का प्रयोग करना कि मेरे जीवन में या मैं। जैसे मैं हूँ तो आशुतोष जी आपसे पूछूंगा, इन्होंने क्या बोला, ध्यान देना। बोलो भैया। तभी हो सकते क्योंकि हम डिपेंड रहते हैं कि हमें इसने
इसने ये किया वो किया। तो बहुत एक अच्छा दुआ आता है कि अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, ये मन ही तेरा जगत है, पहले इसे सुधार। पहले हमें अपनी जो बुद्धि है, हमें जो हम बाहरी चीज़ों को अपना मान रहे हैं कि बुरे दिनों में ना कर कभी किसी से आस, परछाई भी साथ दे जब तक रहे प्रकाश। जब तक तेरा ज्ञान, तेरी आत्मा है, जब तक वो प्रकाशित है, वो खुद प्रकाशित स्वयं को भी कर रही है, तो हमें किसी का अवलंबन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब नहीं लेना तो फिर क्या लेना। तो इसके लिए आचार्य कुंद स्वामी 49वीं गाथा में कहते हैं कि अरसमर गन्नम अपत्तम चीदरा गुड़ सत्तम जाणे अलंक गैडम जीवे मणि दिनसड़ा सन्नाणम। कहते हैं कि हे भव्य जीव को रस रहित, रूप रहित। चलिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। आपने ये कहा था कि मन को, क्या कहा था वो, मन को सुधार, तो आप अपूर्ण हो। तो आप अपूर्ण हो। नहीं, तो जैसे मन है तो वहाँ पे अपन ने जो आत्मा है उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से तो बुद्धि अपन को निकालनी पड़ेगी। तो निकालनी पड़ेगी मतलब अपूर्ण हो। अपूर्ण है, हम समझ रहे हैं वो चीज। एक्स्ट्रा है, बाहर निकालनी पड़ेगी, अपूर्ण हो। फिर अपने मूल पॉइंट से नहीं भटकना है भैया, तो अपूर्ण है। कुछ करना है ना, मतलब अपूर्णता, चाहे निकालना हो चाहे भरना हो। जीवन में क्या फायदा हुआ, मैं परिपूर्ण हूं ये मानने से मेरे जीवन में क्या फायदा हुआ। तो इन्होंने एक जो दोहा बोला कि मन को ये करो, मन को वो करो, तो मैंने पूर्णता कहां स्वीकार की फिर भैया। पॉइंट समझ में आया? और विचार करो, 2 मिनट बाद आपके पास आऊंगा। कुंद देव ने क्या कहा वो नहीं कहूंगा, पूछूंगा आपसे अभी। विकास जी के जीवन में क्या बदलाव आया, मैं वो चाहता हूं जीवन उपयोगी में। हाँ, विवेक जी। उदाहरण वो वाला लेते हैं, जैसे वो शेर है। शेर को चाहे आप गधे की खाल पहना दो चाहे किसी की खाल, उसे पता है कि मैं शेर हूं, तो उसे फर्क नहीं पड़ता किसकी खाल, वो तो पूर्ण माना अपने आप। उसे नहीं मतलब खाल किसी की भी। वैसे में मुझे नहीं मतलब बाहर क्या हो रहा है अंदर क्या हो रहा है, समय दर्शन मिथ्या दर्शन, मैं तो परिपूर्ण हूँ भाई, जो हो जो, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं। अश्विन जी भाई साहब, थोड़ा पॉइंट समझना मेरा कि मेरे डे टू डे लाइफ में क्या बदलाव आया है। मैं बात सम्यक दर्शन की नहीं कर रहा हूँ, सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, डे टू डे लाइफ में कि हाँ डे टू डे मतलब भी यही है कि अभी मैंने उस हिसाब से बताया, डे टू डे में भी यही होगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसका आगे और पीछे मेरा कोई रिलेशन नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना बना रहा हूँ, अब बिगड़ जाए वो सुधर जाए, भाई मैंने अपनी कोशिश की, अब उसका परिश्रम सामने उसकी परिणति, रोटी जले नहीं जले, मैंने अपना काम किया, जल गई मार पटेगी तो माँ मारेगी, उसकी परिणति, मेरी परिणति खाने की खाऊं, रोटी तो मेरी परिपूर्णता नहीं, अभी प्रश्न क्या है कि परिपूर्ण स्वीकार करने से मेरे डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है। डे टू डे लाइफ में जैसे आपका वो कॉम्प्लेक्स मिट गया था ना भैया, उसके पास है वो ठीक है, मेरे पास। अब वो जब आप सूक्ष्मता में जाओगे कि शरीर भी जैसा है वैसा है। आपको एक बात और समझना है, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स बात कहता हूं, खालीपन और एकत्व दोनों में फर्क होता है। जैसे एकांत और एकत्व में फर्क है, थोड़ा सोचना, ये विषय नहीं है अभी, लेकिन एकत्व सुखदायी है, एकांत दुखदायी है, तो क्यों। मूल विषय पे पुनः आते हैं। आपके डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे अश्विन जी भाई साहब? चेंज आए भी हैं और चेंज चलते भी हैं। अभी कुछ 15 दिन पहले ही घर में कुछ पारिवारिक कलह हुआ, और कलह हुआ तो आपस में परिवार वालों ने कहा कि तू अकेला रह जाएगा, शादी आदि में नहीं आएगा, तो तू एकांत अकेला रह जाएगा, तेरा साथ कौन देगा। उस समय प्रैक्टिकल जीवन मैंने उस समय जिया, उसमें अपने यहाँ पर भी कुछ जीव थे, वहाँ प्रैक्टिकल देखा, और मैंने भी घर वालों से कहा कि वास्तव में यदि जीवन को जीना हो, उदय कौन सा रहेगा। तो मैंने उस समय तुरंत परिवार को भी, और मैं अपने आप में एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। पर मैं अभी भी परिपूर्ण हूँ,
अपन किसी पर की अपेक्षा नहीं, सामाजिक मुद्दा है रहना चाहिए, पर यदि उदय उस प्रकार का हो भी सही तो फिर मेरे में कुछ कमी नहीं है, मैं अपने वर्तमान जीवन में भी परिपूर्ण हूँ और उस परिपूर्णता को जीवन को जीकर हर कार्य करते हुए मैं आनंद ले सकता हूँ, क्योंकि स्वभाव परिपूर्ण है और बाहर में भी व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं परिपूर्ण हूँ। दोनों अपेक्षा से अपने आप को। रुपेश जी। जी भाई साहब, निश्चित तौर पे मैं परिपूर्ण हूँ, ये बात जब पता चली तो निश्चित तौर पर जीवन के अनेक पहलुओं में, जैसे दैनिक जीवन के कई उदाहरण ले सकते हैं, विद्यार्थी जीवन का हो गया, कोई बिजनेसमैन है तो उसके जीवन का, भाई साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण कल सुनाई था कि डायमंड के व्यापारी हैं और एक डायमंड जो है वहाँ पर मिसिंग हो गया, कहीं पर रख दिया वहाँ, तो उसको रखने के बाद आकुल व्याकुल नहीं हुई जाता, क्यों? उन्हें पता है कि मैं इस डायमंड का नहीं हूँ, डायमंड तो दूसरा है, मैं अपने आप में परिपूर्ण है, मैं डायमंड से नहीं हूँ और डायमंड मेरे से नहीं है। जब उन्हें पता है कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ तो डायमंड का विकल्प ठीक है आया एक समय के लिए, नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके प्रति कि भैया डायमंड ही नहीं रहेगा तो मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, अब तो मैं रोड पे आ गया, ऐसे विकार वहां पर नहीं आए। क्यों? क्योंकि अंतर में वही ख्याल पड़ा। रोड पे आ जाएंगे तो, रोड पे आ जाएंगे तो ख्याल नहीं आए रोड पे, क्यों नहीं आ सकते भाई साहब? आ सकते हैं। अगर पुण्य पाप की वैसी विडंबना रही वहां पर, रोड पे भी आ जाए तब भी वहां पर वो वही अनुभव करेंगे। यहाँ पर तो नारकियों के लिए कह दिया कि चिन्ह मूलत जगधारी की वो है रीति लगत है अटापटी, बाहर नारकी कृत तो भोगे अंतर तो गटा गटा। यहाँ पर तो नारकी रोड पे तो छोटी बात है, वहां तो नारकियों के लिए कह दिया कि चलो बढ़िया है। आपके जीवन का क्या हुआ? मेरे बात ये है कि भाई साहब के जीवन का क्या हुआ ये नहीं, मेरे जीवन का क्या, उनको डायमंड मिले, लुट जाए, बर्बाद हो जाए, पूरा डायमंड मार्केट उनका हो जाए, अपने को क्या है? एग्जाम्पल तो वही है ना, मेरे जीवन का। मेरे जीवन के ऐसे है कि मैंने बिजनेस में पैसा लगाया और उस समय वो पैसा डूब गया, अब मैं क्या सोचूंगा कि भैया पैसा डूब गया, इतने साल की कमाई थी मेरी, 5-10 साल जो भी मेहनत की, उसकी जो भी 10-15 लाख रुपए थे वो डूब गए, अब मैं क्या सोचूं, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, या फिर उसको भूल के आगे बढ़ूंगा कि भैया मैं परिपूर्ण पैसे के वजह से नहीं था, अगर प्रॉफिट भी हो जाता तो भी मैं उसकी अपेक्षा नहीं थी मुझे। जब यहाँ पर ये बात पता चली तब अपने आप में अनंत स्वतंत्रता जिसे कहते हैं, अनंत निर्भरता, वो वहां पर। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट आपको याद दिलाऊं, अपना ये पाठ वस्तु स्वतंत्र वाला द्रव्य गुण पर्याय के बाद का है ना? इसका मतलब द्रव्य में मैं कौन है इसकी चर्चा हो चुकी है। द्रव्य गुण पर्याय में मैं कौन सा द्रव्य है ये चर्चा हो चुकी है। इसका मतलब हम जो घटनाओं को, जीवन की घटनाओं को आधार बनाएंगे ना, तो वहां पर इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ये क्लियर हो ना, मैं परिपूर्ण हो तो ये घटनाएं मैं हूं कि नहीं हूं, आप ये विचार करना है आपको। चलिए आपका हो गया भैया, हो गया। ये तो बाकी लोगों के लिए हिंट दिया जो विचार करने की बात है। आलोक जी। मैं परिपूर्ण हूँ, वो कह रहे हैं मैं परिपूर्ण हूँ, यदि ऐसा विचार आता है तो फिर बाद में हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई क्रिया कैसी भी हो, कुछ भी हो, A to Z, उसका कोई भी प्रभाव हम पर स्वयं पर नहीं पड़ेगा। संयम जी, गढ़ा कोटा। मैं स्वयं को पूर्ण मानकर कुछ भी पर का आश्रय नहीं लूंगा और अपने में ही मैं जो हूँ उसमें संतुष्ट रहूंगा। अपन इसके लिए एक उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कोई भी एग्जाम दिया और उसमें मैं असफल हो गया, कुछ भी मुझे सफलता नहीं मिली, तो फिर मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानूं कि मैं पूरा ही दुख हो गया, मुझे अब कुछ भी नहीं है, आगे निराश ही हो गया, सब कुछ हो गया। तो ऐसा ना मान करके अपन दूसरा रास्ता है, कुछ भी अपन खोज सकते हैं कि मैं अपने में पूर्ण, दूसरे लोग कोई भी कुछ कहें लेकिन अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे। निखिल जी। इससे जीवन में डे टू डे लाइफ में अगर बात करें, चीज देखी हुई है, जैसे कोई नुकसान हो जाता है, किसी तरीके का लॉस होता है, व्यापार में कोई सामग्री का कुछ होता है, या हमारा जो लौकिक प्रयोजन होते हैं उनकी सिद्धि नहीं हो पाती है, लौकिक प्रयोजन नहीं मिल पाते हैं, आकुलता कदाचित होती है, उसको करने का भी हम आत्या मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आकुलता हम देखते हैं कि वो और लोगों को जो लंबे समय तक खींचती है, वो आकुलता है। पहले मेरे साथ ऐसा होता था, बहुत लंबे समय मैं उसके बारे में हफ्तों तक, महीनों तक परेशान रहता था, वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का मान होता है कि वहाँ में परिपूर्ण है, इस तरीके का निर्णय जब होगा तो वो चीज़ नहीं खींचेगी और उससे आशुतोष जी। सबसे पहले जो ना ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाती है कि मुझे कुछ नहीं आता तो मैं अपने आप को नहीं कर सकती, किसी से कुछ ज्यादा आता है लौकिक में तो उससे ज्यादा नहीं,
वो भी परिपूर्ण है और मैं भी परिपूर्ण हूँ, किसी में कोई कमी नहीं दिखेगी कि किसी में कोई कमी नहीं दिखती फिर, और सभी समान दिखते हैं। मैं अपने में परिपूर्ण हूँ तो सब भी परिपूर्ण है अपने आप, और मैं और जगत दोनों ही निर्दोष दिखते हैं। मैं सदा से कहा आत्मा अब भी हूँ और आत्मा ही रहूँ। ना मुझ में कमी हुई थी, ना कमी हुई है, ना कभी कभी राज जी, और एक डिप्रेशन कभी नहीं होगा। जब ये बात पता चल जाती है कि हम परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण हूँ, तो फिर अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं रह गई। सुप्रीम जी, सुप्रीम उत्तर दीजिए एकदम। जब पता चलता है कि परिपूर्ण हूँ तो सही परिपूर्ण, पर जब दृष्टि वहाँ पे जाती है कि मैं परिपूर्ण हूँ इस जगह, तो जगत में जो ये ज्ञानी जन बनते फिरते हैं लोग कि ऐसा कर लो, तुम ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तो उसकी दृष्टि वहाँ से हटती है कि मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूँ। कोई मेरे को कोई कह रहा है, अच्छी बात बता रहा है, तो उसको मैं ग्रहण करूँ। कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो पहले अपन क्या करते हैं, कोई नेगेटिव बात कहता है तो अपन उसमें मायूस हो जाते हैं कि हाँ इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। जब दृष्टि उस समय अपनी परिपूर्णता पे आ गई कि मैं परिपूर्ण हूँ, प्रत्येक जो मेरा स्वभाव है, ज्ञान गुण है, जो भी है सब परिपूर्ण है, तो मैं जगत का ऐसा कोई भी कार्य है वो मैं स्वयं कर सकता हूँ, मुझे दूसरे की इसमें अपेक्षा नहीं। आदित्य जी ना, हाँ आदित्य जी। इसको तीन प्रकार से लूँगा। सबसे पहले तो जैसे हम थिएटर में होते मूवी देखते हैं, सामने पर्दे पर आग लग जाए तो हमें बुझाने का बिल्कुल विकल्प नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमें पता है कि उस आग से हम जलने वाले नहीं। ऐसे अगर मैं अपने आप को परिपूर्ण आत्मा देख रहा हूँ तो दुनिया में कितनी भी घटनाएं मेरे साथ घटित हों, अगर मेरे को ये एक्सेप्ट है कि मैं परिपूर्ण हूँ तो मुझे उन घटनाओं में कुछ बदलने का भाव ही नहीं आएगा, विकल्प नहीं आएगा। इसलिए पहली बात तो दुख नहीं होगा। अब आते हैं डे टू डे लाइफ का प्रैक्टिकल में। सबसे बड़ा दुख जो हमारी लाइफ का होता है वो अपने आप को परिपूर्ण ना मानने का ही होता है। मैं जॉब के लिस्ट करके पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं परिपूर्ण नहीं हूँ। इसका मतलब हमारे समस्त जो लाइफ के दुख है उनका मूल है अपने आप को अपरिपूर्ण मानना। हम अपने आप को अपरिपूर्ण नहीं मानेंगे तो वो दुख भी चले जाएंगे। अब डे टू डे लाइफ का ना मैंने अगर अपने आप को परिपूर्ण माना, बाय चांस उस समय की योग्यता से मेरे से कोई कार्य बिगड़ गया या फिर बहुत अच्छा हो गया, अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि कार्य के बिगड़ने पर भी मैं वही हूँ, अच्छा रहने पर भी वही हूँ, नहीं होने पर भी वही हूँ, तो कार्य से अप्रभावित रहूंगा। और जब फर्ज से अप्रभावित रहते हैं तो सुखी ही होते हैं। अनुराग जी, स्वयं प्रभा जी। एक लाइन आती है अपन पढ़ते हैं अंदर विचार, लक्ष्मी बड़ी अधिकार की क्या बढ़ गया मेरे की। इसमें एक लाइन और ऐड करते हैं, लक्ष्मी बड़ी घटी तो क्या अधिकार भी घट गया मेरे की। तो मैं परिपूर्ण हूँ तो ना बढ़ने से मेरा कोई अधिकार बढ़ेगा, ना घटने से कोई मेरा अधिकार कम होगा। एक बार तो जैसे मैं परिपूर्ण हूँ वैसे सारे द्रव्य परिपूर्ण है, वो स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, तो वो मेरा कुछ कर देंगे या मेरे में कुछ बढ़ा देंगे या घटा देंगे, ये चीज निकल जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो फायदा होता है वो होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। उससे अपने को जो एक समानता आती है, समानता का जो भाव आता है वो एक निकल के आता है। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब अपन लेते हैं सिद्धांत को, जब ऐसी दृष्टि अपनी डेवलप होती है तो निश्चित रूप से जो भी परिस्थितियां अपने जीवन में, मेरे जीवन में बनती है, उनमें देखने का नजरिया चेंज होता है और वो परिस्थितियों से डील करना आ जाता है कि अपन को यहाँ पर कितना, कब, कैसा रिएक्ट करना है अथवा नहीं करना है। तो वो चीज मेरे जीवन में आया है इसको देखने से कि जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो वो खींचनी चाहिए, खींचती ही नहीं, खिंचाव भी नहीं होता। नीलम जी। चलो बहुत बढ़िया। अभी अभी एक न्यूज़ आई है, अमेरिका में बहुत तेज बारिश हुई है। आप अम्ब्रेला लाए हो सब लोग साथ में? अभी अभी न्यूज़ आई मेरे से, मैंने देखा अमेरिका में बहुत तेज बारिश आई है
आप अम्ब्रेला साथ में लाए हो क्यों भैया? अम्ब्रेला तो लाना चाहिए ना। यहां बारिश नहीं हुई, यहां बारिश। पॉइंट समझ में आया कि भैया ये कमी है, ऐसा हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ, किस में हुआ है? बारिश अमेरिका में हुई तो मैं इतना बुद्धिमान हूं, छाता लेके नहीं घूमता। नौकरी लग गई, किसी को लग गई, देखो इससे आपका लौकिक सदाचार, लौकिक व्यवहार बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं, सुधरेगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा लौकिक व्यवहार कैसे रहेगा, बिल्कुल निकल जो। ऐसा आपने उत्तर दिया था ना आपके इसमें, आपके प्रश्न के इसमें। अभी विचार करो, जब मैंने आपसे इतना सा प्रश्न पूछा, अमेरिका में बारिश हुई है, मुझे नहीं पता हुई कि नहीं हुई है, और आपसे पूछा आप अम्ब्रेला लेके आए हो, आपने एक स्वर में क्या उत्तर दिया? नहीं। भीगने का डर है, क्यों? क्योंकि बारिश अमेरिका में हुई है। रोग किसे आया? धन की हानि कहां हुई? डर कौन जाता है? पॉइंट समझ में? यदि मैंने अपने आप को परिपूर्ण स्वीकार किया तो मेरी परिपूर्णता का कारण बाहर क्या हो रहा है वो नहीं, मैं परिपूर्ण हूं तो बाहर कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं शांत बना रह सकता हूं। डर तो ये वो वाला डर की बात नहीं, डर के आगे जीत है, कूद जाओ। हाँ, लेकिन ये विकल्प चलते हैं ना हमारे कि ये हो जाएगा तो परिपूर्ण हो जाऊंगा। तो परिपूर्णता का आधार यदि मैं हूं तो कोई चिंता नहीं। जितनी घटनाएं आप लोगों ने बताई जीवन की, डे टू डे लाइफ में, उसका परिपूर्णता का आधार। हाँ विवेक जी और फिर अंकुर जी, बोलिए साहब। हाँ पहले आप बोलिए। जैसे मैंने मान लिया मैं परिपूर्ण हूं, हाँ। मेरे हाथ से रोटी जल गई, हाँ। मुझे पक्का पता है कि मम्मी मारी। हाँ, वो लोक व्यवहार है, पिटाई होगी होगी, वो खानी पड़ेगी। रोटी नहीं, पिटाई कह रहा हूं मैं। कल आप थे शाम को। हाँ, इनका जो प्रश्न था, इनका स्वयं प्रभा जी का, उसका उत्तर क्या दिया था? इनका प्रश्न ये था, इनकी बेटी पढ़ती है और वो वापस आना चाहती है। तो दो उत्तर थे, उत्तर की अपेक्षाएं दो थी, पहली अपेक्षा और दूसरी अपेक्षा। पहली अपेक्षा बताओ क्या थी? ये था कि आप उसका कारण जान लीजिए कि किस कारण से उनका आने का भाव था। फिर क्या करें? पूरा उत्तर याद है? पूरा उत्तर याद है आपको? भाव दूसरा ये है कि मैं कर सकता हूँ उनका कि नहीं कर सकता, उनके जो भाव बने हैं मैं उस पर कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं फेर फार कर रहा हूँ तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ मैं समझाऊंगा उसे कि भैया आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, ये हो जाएगा, हो जाएगा। पहले तो कारण जाना, कारण का फिर निदान कर देंगे। स्वयं प्रभा जी क्या उत्तर था? पूरा उत्तर चाहिए, आधा उत्तर नहीं। ये आधा उत्तर हुआ है। जब वहां से भी समाधान नहीं निकला तो और गहराई में जाके कारण जानने की कोशिश की। फिर थोड़ा सा समझ में आया कि वो एक समय का उस समय का कुछ फेज आया है और अंतिम कारण निकला कि उस दिन एग्जाम अच्छा खासा बिगड़ गया। तो वो बाद में कारण निकल के आया तो वो चीज समझ में आई। तो उसके बाद उसको समझाया और कहा कि भाई एक उपाय है, या तो तुम आ जाओ और या फिर वही 3 महीने का टाइम है। तो उसको एक उपाय भी दिया कि अभी फर्स्ट जो चल रहा है उसके पेपर खत्म हो जाने के बाद 1 महीने के लिए आप आ जाओ छुट्टी लेके और फिर आप चले जाओ। तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गई। उसने बोला भी कि विंटर वैकेशन में मैं आ जाऊँ। और कोई इस उत्तर में? और उसको ये भी बताया कि यहाँ आने से क्या नुकसान है और वहाँ रहने से क्या फायदा। ये हानि लाभ दोनों तरह से कंपैरिजन करके ये भी बताया। फैसला उन्हीं पे डाल दिया, पर फैसला उसी पे डाल दिया। निश्चित को कर दिया था कि तेरे लिए घर का दरवाजा खुला है, लेकिन यहाँ आने से तुझे घाटा क्या है और वहाँ रहने से तुझे फायदा क्या है, ये सब।
और कुछ? अब मेरा प्रश्न आपसे है, आपने बोला क्या था और श्रद्धा क्या की थी? तो स्वयं प्रभा जी, आपके सुखी होने का आधार उसका आना, वहां रुकना या नहीं आना, उसका मानना नहीं मानना है कि आपने जो श्रद्धा में स्वीकार किया वो है? विवेक जी, अब वो रोटी जला दो। हाँ, उनका आंसर ये था, एक तो मैंने श्रद्धा में ये स्वीकार किया कि प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, ये श्रद्धा का स्वीकार किया हुआ है। अब जब मुझे उसको समझाना है तो मैंने सबसे पहले क्या पूछा? कारण, क्या कारण है, फिर कारण की उपाय, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज कि वहां रहोगे तो क्या फायदा है और यहां आ जाओगे तो क्या नुकसान है, और निर्णय किस पे छोड़ा? उन पे। अब उसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि वो घर वापस आ गई, तो स्वयं प्रभा जी को दुख होगा, तो क्यों? हाँ, बोला नहीं है। उनने क्या किया? श्रद्धा का विषय क्या बना उनके बिलीफ का कि भैया स्वतंत्र है, और उन्होंने वो बात सॉल्यूशन में भी क्या कि निर्णय किस पे छोड़ा? उस पे। और लोक व्यवहार के लिए कि भैया ये कोई गलत कदम नहीं उठाए, इसके लिए ये भी कहा कि तुम जो भी निर्णय लोगी मैं तुम्हारे, तुम मान लो इनकी कितनी भी भावना हो कि वो वहां रहें और वो नहीं रही तो ये दुखी नहीं होगी। इसका कारण क्या, आधार क्या है? उनकी बेटी वहां पे नहीं रही, वापस आ गई मान लो, तो उनके सुखी होने या दुखी होने का आधार क्या? वहां रहती तो सुखी हो जाती है, यहां आ गई तो दुखी हो जाती। ये माने तो क्या दिक्कत है? पहले इन्होंने ऐसा क्यों माना कि पराधीनता रहेगी ना, स्वाधीनता का रहेगी, स्थानीय से उसका संबंध हुआ सुखी होने का। अब ये बात सुनना, घटना आपकी रोटी जलाने पे आते अभी। हाँ, इन्होंने पहले उन्हें वहां क्यों भेजा? विकल्प था, विकल्प था। आप दो बातों को मिक्स करोगे तो कैसे काम चलेगा? विकल्प था, पढ़ने भेजा है ना, विकल्प है। अभी ये दुख हो सकता था, संभव था। हाँ, लेकिन सुख का आधार क्या रहेगा? यदि सुखी होना है, श्रद्धा, श्रद्धा ना, बिलीव कि वो स्वतंत्र है और मैं स्वतंत्र हूं। सुनना, आपके प्रश्न हो गए तो रुकना, पहले इनकी रोटी जलाने दो। आपका नहीं नहीं, चिंता नहीं करो, आप पॉइंट सुनना। विवेक जी, श्रद्धा का आधार था ना कि स्वतंत्र है, वो वाणी में नहीं बोल रहे हैं कि वो स्वतंत्र है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बिलीव। अब जो रोटी जली, आपको जो बोला जाएगा, तो वास्तविकता में आपके चाहना नहीं चाहना कुछ नहीं, आप तो परिपूर्ण हूं, ये आपकी श्रद्धा का आधार है। और व्यवहार कैसा रहेगा? मम्मी बोलेगी ऐसे नहीं करते बेटा, हाँ उनसे बचना है ना, तो रोटी नहीं जलाओ। ऐसे कारण जो खोजे थे ना अपन ने, वहां रहने नहीं रहने के कारण तो ऐसे ही होते हैं, और कारण के उपाय ऐसे होते हैं। मैंने इसलिए कहा था, श्रद्धा बदलने से बाहर का जीवन सुचारू हो जाता है, बिगड़ता नहीं है, सहज है। रोटी बनानी नहीं भाई साहब, अकेले रहते हैं, व्यर्थ में बॉक्स के बाहर नहीं जाओ। श्रद्धा से जीवन सुधर जाता है। देखो बिलीव, और देखना कल की चर्चा में एक बात आई थी, एक श्रद्धा है और एक चारित्र है, ज्ञानी और अज्ञानी की जो बात आई थी, जो अपना डिस्कशन चल रहा था। श्रद्धा अलग है, ज्ञानी की भी। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था ना कि उनके भी ऐसा देखा जा सकता है
कि शारीरिक सम्यक दृष्टि है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, और चक्र चलाने का विकल्प आ जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी पिटाई हो जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो यही स्वीकार करनी पड़ेगी यदि सम्यक दृष्टि हो तो। मैं अपने जीवन में अगर उस घटना से तत्व को अगर मैं लगाऊं तो मुझे कैसे लगाना चाहिए कि मुझे ये मानना है कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं उसी चीज को नहीं जला सकता या नहीं बना सकता। हाँ। वो जैसे पर मैं कोशिश ये करूंगा कि अच्छी बने और मम्मी की मार से बचने के लिए। हाँ, बाहर के विकल्प ऐसे ही होंगे, बाहर का आचरण ऐसा ही होगा। आप भोजन का एक कण ग्रहण नहीं कर सकते हो तो अभी भोजन करने जाओगे कि नहीं जाओगे सब लोग? पॉइंट समझ में आ रहा है? जब मैं दो अलग अलग चीजों को एक मिक्स करके कॉकटेल बनाना चाहता हूं तो मेरे को ऐसा दिखाई देता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बिल्कुल मैं कौन सा विषय किसका है उस पर निर्णय करता हूं ना, तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। श्रद्धा का विषय अलग है। अभी जिस स्वतंत्रता के विषय की जिस सूक्ष्मता की बात चल रही है, वो बात चल रही है कि बिलीव में स्वीकार करूं। पहला पॉइंट देख, मैं इस बात को स्वीकार करूं कि मैं परिपूर्ण हूं। स्वीकार का नाम ही है। हमने स्वीकार कर लिया मैं परिपूर्ण। हाँ, अब बाहर क्या करना होगा उसके लिए कुछ नहीं करना है। बाहर का आपको अपना सिस्टम ही है कि हम आपके जीवन के बदले बिना आपके जीवन में शांति लाएंगे। आप जॉब भी जाओगे, आपका बॉस आपको डांटेगा भी, आपको वहां पे ऐसा हो सकता है कि मैं दुखी भी हूं, लेकिन वो दुख आपका कंटिन्यू नहीं रहेगा क्योंकि आपका श्रद्धा का विषय बदल गया। अपना जो मोटो है ना, हम आपके बाहर को जीवन के बदले बिना आपके जीवन में शांति लाएंगे। आप सोचो ना, श्रद्धा बदली तो क्या बदल सकता है बाहर में? क्यों आशुतोष जी, शेविंग नहीं करोगे कल? श्रद्धा बदल के बोले आप तो बाबा नहीं बनना बिल्कुल एकदम नहीं, जस्ट आस्किंग। तो बाहर में कुछ नहीं होगा साहब, और गहराई से बाद में चर्चा करेंगे। अंकुर जी, आपका प्रश्न क्या था? समाधान हुआ? और सोचना रोटी के बारे में, अब हर चीज के बारे में इसको अप्लाई करो। मैं एक और चीज है, जैसे आपने कहा कि वो बॉस के पास जा रहा है, उसको बॉस ने डांटा, तो अपन ने उसको बताया तो परिपूर्ण हो या उसने कुछ काम नहीं किया तब डांटा। अब मान लीजिए वो कहीं गलत स्थान पर जा रहा है वो व्यक्ति फॉर एग्जांपल मेट्रो जो शहर से वहां पर लोग पब जाना पसंद करते हैं, तो वहां पर ये नहीं करेगा ना, ये पब जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? मैं रीजन देता हूँ। वो देवदर्शन पढ़ के आया है, अपना क्रम चल रहा है ना भैया, वो देवदर्शन पढ़ के आया है। पॉइंट समझ में आया मेरा? वो देवदर्शन की विधि पढ़ के आया है, आप नहीं पढ़ाई थी उनको। ये क्रम जो है ना पाठों का, बहुत उहापोह चलने के बाद ये क्रम फिक्स हुआ। आपस में हम लोग बोलना ये पहले रखो बाद में नहीं, वो देवदर्शन तो पढ़ के आया है, सब आ गया ना उसके, आपको नहीं जाएगा। बोलिए। परिपूर्णता की हमारी चर्चा चल रही है। हमने परिपूर्णता स्वयं को हम परिपूर्ण माने तो हमारे जीवन में क्या चेंजेस आएंगे प्रैक्टिकली, प्रत्येक का हमने अपना मत लिया। मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि एक होता है धारणा ज्ञान और एक होता है धारणा ज्ञान को जब अनुभव का हॉलमार्क लग जाता है तो वो होती है अनुभूति। कहीं ना कहीं हम ये मान भी लेते हैं कि मैं परिपूर्ण हूँ, किंतु जब तक हमारा अनुभव नहीं होता है तब तक उसका मतलब को कार्यकारी नहीं है। धारणा ज्ञान में भले ही वो रहेगा कि मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन जब उसको आप अनुभव को उसका अनुभव का हॉलमार्क लगेगा तब वो जो आपके जीवन में चेंजेस आएंगे कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे थे, होता है बोलना और एक एक्सपीरियंस करना। तो एक्सपीरियंस करने के बाद आपकी जो जीवन में आपके लाइफ में चेंजेस होंगे वो वास्तव में कार्यकारी है। धारणा में आए बिना अनुभव नहीं होगा, और आपको इसके प्रमाण के लिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना चाहिए। धारणा में आएगा तो ही अनुभव में आएगा, और आपका अनुभव तो आप ही कराओगे ना भैया, अपनी तो चर्चा हो सकती है। अनुभव तो आपको खुद होगा ना, मैं थोड़ी आपका अनुभव करूंगा। धारणा तो आपकी धारणा, आपका अनुभव, और इसीलिए तो हम अनुभव की बात क्यों करें? जब मैं उसको लाइफ एप्लीकेबल बनाऊंगा तो लाइफ एप्लीकेबल करने के लिए अनुभव करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तभी हॉलमार्क लगेगा। ये कब होगा? एक तो मैंने सुन लिया, अब मैं उसको लाइफ एप्लीकेबल कर रहा हूं तो मेरा वो उसके लिए मैं उसको एफर्ट कर रहा हूं, सोच रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, वो धारणा में कंटिन्यूटी में ले रहा हूं। इसलिए उन्होंने एक बात भी कहा कि आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना। अभी अपने द्रव्य के स्वतंत्रता के पॉइंट में पहले केवल इतना पॉइंट आज हुआ है कि द्रव्य यानी वस्तु स्वयं वह अपने आप में परिपूर्ण है, कोई भी द्रव्य अपूर्ण नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ?
आपको कहना क्या है, टू एकदम शॉर्ट में बताओ मुझे आप। मेरा कहने का ये है कि धारणा भी बनाना कहाँ बना पाते हैं? ये चीज जो धारणा में मैं परिपूर्ण हूँ, ये चीज को स्वीकार करने में, धारणा में बनाने में भी तो बहुत मतलब अभ्यास चाहिए, तीव्र अभ्यास चाहिए, ये कहना चाहिए। तो होगा तो पूरा अवग्रह ही आवाज धारणा सहज होती है चीजें, ज्यादा दिमाग लगाने की, माथे पे भार रखने की जरूरत नहीं है। नहीं 6 दिन क्यों, आपको होना अभी होगा, हम क्यों आपके सोच में पड़े। कल जो चर्चा करेंगे उसी इसमें एक साथ एक द्रव्य में अनंत कार्य हो रहे हैं। अभी द्रव्य की चर्चा करें, बाद में गुण की करेंगे और बाद में पर्याय की। एक साथ एक द्रव्य में अनंत कार्य हो रहे हैं, एक एक कार्य नहीं, अनंत कार्य हो रहे, एक साथ एक द्रव्य में अनंत कार्य हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्या है उसका मैकेनिज्म, क्या है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपनी क्लास को अपन यही विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रांजल जी आ गए हैं, आगे की सूचना प्रांजल जी देंगे। हाँ, अभ्यास कक्षा है, प्रांजल जी सूचना देंगे।